स्वागत है आपका शक्ति कोचिंग क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो है गणित में भाज्यता के नियम के प्रश्न देखने वाले हैं, क्योंकि पिछले क्लास में हमने भाज्यता के नियम पढ़े थे कि कौन सा संख्या 2 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा, ऐसा करके हमने सभी संख्याओं के नियम देखे थे। आज उन्हीं नियमों से संबंधित क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन जो है हमारे पेपरों में भाज्यता के नियम से आते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि संख्या 8 4 3 2 7 स्टार 8 पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या छोटी संख्या होगी, है ना, कौन सी छोटी संख्या होगी। और ऑप्शन में 5 3 2 1 को दिया गया है। ठीक है, चलिए, जब हमने 11 के भाज्यता का नियम पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि जो भी संख्या किससे विभाजित होगी, 11 से विभाजित होगी, जो भी, है ना, जो भी संख्या 11 से विभाजित होगी उस संख्या के अंकों का जो योग है, ठीक है, इकाई अंक और सम संख्या पर स्थित अंक और विषम संख्या पर स्थित अंकों का जो योग है उसका अंतर 0 या 11 से विभक्त होना चाहिए। तो इस अंक को भी हम चेक करके देखते हैं कि क्या ये 11 से विभाजित होने वाले नियम को फॉलो करता है। तो हम जब देखते हैं कि यहाँ पर हमने लिया 8, फिर ये 7, फिर ये 3 और फिर ये 4, 4 3 7 8, ये टोटल हो जाएगा आपका कितना, 4 और 3 7 14, 14 और आपका 8, 14 और 8 कितना हो जाएगा 22। उसी तरह यहाँ पर अब सम स्थानों पर देखते हैं तो ये है 8, ये है 2 और ये है स्टार। तो यहाँ पर हम संख्या लेंगे तो 10 प्लस स्टार होगा, 10 प्लस स्टार। ठीक है, तो 10 प्लस स्टार लिए हैं और यहाँ पर विषम संख्याओं पर स्थित अंकों का योग 22 है और सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग कितना रहा है 10 प्लस स्टार। अब इस 10 के जगह ऐसा क्या ले कि यहाँ पर 0 आएगा या 11 से विभक्त आना चाहिए, है ना। तो अगर मैं वहां पर 12 लूंगा तभी ये 22 होगा और 22 और 22 0 होगा, लेकिन 12 नहीं ले सकते क्योंकि एक अंक लेना है। तो यहां पर मैं लेता हूं 1, यहां पर मैं क्या लेता हूं 1, तो ये कितना हो जाएगा 11 और 22 में 11 जाएगा तो कितना बचेगा 11 बचेगा। तो इस तरह अगर इसको, इस संख्या को 11 से विभक्त बनाना है तो स्टार की जगह में क्या लेना पड़ेगा 1 लेना पड़ेगा। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है, जो ऑप्शन नंबर किस में है डी में है। ठीक है, चलिए इसी तरह का अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि संख्या 9 7 2 1 5 स्टार 6 11 से पूर्णता भाज्य है तो स्टार के स्थान पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी 5 3 2 1। ये भी वही सवाल है जैसा पिछला सवाल हल किए। तो इसको हम बना के देखते हैं कि इसमें आंसर क्या आएगा। तो पहले संख्या को लिखते हैं 9 7 2 1 5 स्टार और एक क्या लेगा 6। ठीक है, अब 11 का नियम ये कहता है कि विषम स्थान पर स्थित अंक, तो ये हो गया 6, ये हो गया 5, ये हो गया 2 और ये हो गया 9। सबको जोड़ेंगे तो 9 और 2 11, 11 और 5 कितना हो जाएगा आपका 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा 22, 16 और 6 कितना हो जाएगा 22। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखते हैं। तो अब सम स्थान पर स्थित, तो ये स्टार है, उसके बाद ये 1 है और ये कितना है 7 है, तो 7 और 1 8 और स्टार, तो 8 प्लस स्टार हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर भी वही कंडीशन है कि या तो दोनों को सेम करेंगे 0 लाएंगे या घटा के ऐसा संख्या लाएंगे जो 11 से भाज्य हो। तो यहां पर देखो, अगर मैं यहां पर लेता हूं 3 तो ये कितना हो जाएगा 11 और 11 में 22 है ना, 22 और 11 आपस में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। यानी स्टार की जगह पे कितना रखेंगे 3 रखेंगे, तभी ये संख्या जो है 11 से क्या हो जाएगा भाज्य हो जाएगा। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसमें है 3। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि स्टार 3 8 1 संख्या 11 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर अंक होगा। ऑप्शन नंबर ए में है 6, बी में है 5, सी में है 1 और डी में है 7। ठीक है, तो ये भी सेम बनेगा, 11 से विभाज्य वाला ही अभी सवाल आ रहा है। क्या दिया हुआ है 11 से विभाज्य कौन कौन सा है, स्टार लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है और 1। तो यहां पर 1 है, उसके बाद ये कितना है 3 है, तो 1 और 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4। विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग कितना आ गया 4। अब यहां पर सम स्थान पे 8 और क्या है स्टार है, तो यहां पर आ जाएगा 8 और यहां पर आ जाएगा क्या स्टार। तो 8 प्लस स्टार योग कितना हो जाएगा 8 प्लस स्टार हो जाएगा।
अब इस स्टार के जगह क्या लें कि दोनों का अंतर या शून्य होना चाहिए या 11 से विभाज्य होना चाहिए। तो ऐसा संख्या लेंगे जिसमें 4 घटाएंगे तो क्या आएगा 11। तो किसमें 4 घटाएंगे तो 11 आएगा 15 में। ठीक है, 15 में 4 घटाएंगे तो यहां पे क्या आएगा 11 आएगा। अब यहां पर 15 लेने के लिए स्टार की जगह कितना रखना पड़ेगा 7, तभी तो 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, और फिर 15 में 4 जाएगा तो 11, तभी ये संख्या बनेगा जो 11 से क्या होगा विभक्त होगा। तो इस तरह स्टार के स्थान पर कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए, और हम ऑप्शन में देख रहे हैं तो ऑप्शन नंबर डी में है 7, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि क्वेश्चन लिखा हुआ है 1y 3y 6 पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो y बराबर क्वेश्चन मार्क, और ऑप्शन दिया गया है 2, 6, 1 और 5। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो संख्या लिखेंगे तो 1, फिर है y, फिर है 3, फिर है y और ये 6। ठीक है, अब फिर वही नियम कि यहां पर लेंगे 6, यहां पर लेंगे 3 और यहां पर लेंगे 1। विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग कितना हो गया 10 हो गया। अब यहां पर है y और सम स्थान पर, और यहां पर भी y, तो टोटल कितना हो गया 2y। अब इसको घटाकर किसमें घटाएंगे तो ये इसका मान कितना हो जाएगा 0 होना चाहिए या 11 से विभक्त, तो 0 ही ला सकते हैं। अगर ऊपर क्या आता 10 आता तो y के जगह अगर मैं 5 रखूं तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, तो y के जगह अगर 5 दूनी 10 होता है तो 10 और 10 घट के कितना हो जाएगा 0, और ये संख्या क्या हो जाएगा 11 से विभक्त हो जाएगा। तो y के स्थान पर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, जो हमको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है डी में दिखाई दे रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए इसी तरह का अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इनमें से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, 11 से पूर्णतः विभाजित है, इसके हमको इन 4 ऑप्शनों में से वो संख्या पता करना है, और हमको ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन ए में 2,35,641, बी में दिया है 2,45,642, सी में लिखा है 3,15,624 और डी में लिखा है 4,15,624। एक एक करके चेक करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं किसको, ये ऑप्शन नंबर 1 2,35,641। तो पहले हम किसको जोड़ेंगे, ये देखो 1 और 6 7, 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, है ना। तो ये विषम स्थानों पर स्थित अंक कितना आ गया 10। अब सम स्थान को जोड़ेंगे तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11। तो इनका अंतर शून्य हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो ये भाग नहीं जाएगा, ये और राइट आंसर नहीं है। फिर हम लेते हैं किसको 2,45,642, इसको लेते हैं। तो इसके विषम स्थानों को जोड़ते हैं तो 2 और 6 कितना हो जाएगा 8, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12। अब सम स्थानों को जोड़ते हैं अंकों को, तो 4 और 5 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11। तो इसका भी अंतर कितना आ रहा है 1, यानी ये भी भाग नहीं जाएगा 11 से। फिर अगला अंक लेते हैं, कौन सा दिया है 3,15,624 को। तो चलो इसको जोड़ते हैं, तो विषम स्थानों पर स्थित अंक 4 और 6 कितना हो जाएगा 10, 10 और 1 कितना हो जाएगा 11। अब सम स्थानों पर स्थित अंक 2 और 5 7, 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, और इसको भी घटाएंगे तो अंतर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। लास्ट वाला संख्या देखते हैं 4,15,624। तो यहां पर देखो 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, और यहां पर देखो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, और 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, और दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0। तो सम स्थान पर स्थित अंक विषम स्थान पर स्थित अंकों के योग का अंतर 0 है, यानी यही 11 से क्या होगा विभक्त होगा। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, चलो समझ में आ गया रहा होगा आप लोग को। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो सारा नियम हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था आपको, वो पहले आप पढ़ लीजिए अच्छे से, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। यदि 5 4 3 2 स्टार 7 9 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर आने वाला सबसे छोटा अंक होगा 0 1 6 9। चलिए 5 का नियम क्या था, वो जितना जो भी संख्या दिया है उसमें जितने भी अंक स्थित हैं उसका योग जो है वो 9 से क्या होना चाहिए विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, तो हम जो है जो संख्या दिया गया है उसके अंकों को जोड़ते हैं। तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, 14 और 7 कितना हो जाएगा 21, और ये प्लस स्टार अंकों का योग। अब हमको ये बोला गया है कि ये संख्या जो है वो किससे विभाज्य है 9 से विभाज्य है, यानी इन सबका योग स्टार सहित
वो जो भी आएगा वो 9 से क्या होगा, विभाज्य होगा। तो 21 से बड़ा कौन सा संख्या है जो 9 से विभाज्य होता है? तो 21 से बड़ा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। 27 जो है वो 9 से क्या है, भाज्य है। तो 21 में कौन सा अंक जोड़ेंगे कि 27 होगा? तो 21 में हम जोड़ेंगे कितना, 6, तभी तो 21 और 6 कितना होगा, 27। यानी स्टार के जगह में क्या आएगा, 6 आएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 6, 7, 1 स्टार 4, 8, 3 पूर्णतः 9 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा? और इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, ए 2, बी 5, सी 7 और डी दिया है 8। सॉल्व करके देखते हैं। आप लोग भी वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व करके देखिए। चलिए, हमको बताया गया है अंक है 7, 6, 7, 1 स्टार 4, 8, 3। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो जो योग है वो 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो यहां पर जोड़ रहे हैं तो 6 और 7 13, 13 और 1 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा, 14 और 4 हो जाएगा कितना, 18, 18 और 8 कितना हो जाएगा, 26 और 26 और 3 कितना हो जाएगा, 29। तो ये 29 जो है और प्लस क्या रहेगा, स्टार। अब ये जो संख्या है वो 9 से क्या है, विभाज्य है। तो 29 से बड़ा कौन सा संख्या है जो 9 से विभाज्य होता है ना? तो 27 है ना, 9 तिया 27 और 9 चौक कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, 9 चौक कितना हो जाएगा, 36। तो हमको वहां पे ऐसा संख्या रखना होगा स्टार के जगह में कि 29 में जोड़े तो कितना आना चाहिए, 36। तो क्या रखेंगे, 7, तभी तो 29 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 36। यानी स्टार के जगह में कौन सा अंक रहा होगा, 7 रहा होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 6, 7, 3, 5 स्टार 1 पूर्णतः 9 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा? और इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, 9, 8, 5, 8। अच्छा, 8 को 2 बार लिख दिया गया है। चलिए ठीक है, सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर आता है। 6, 7, 3, 5 स्टार 1। अब ये संख्या 9 से विभक्त है, इसलिए इसके अंकों का योग भी क्या होगा, 9 से विभक्त होगा। तो जोड़ के देखो, 6 और 7 कितना हो गया, 13 हो गया। 13 और 3 कितना हो गया, 13 और 3 हो गया 16, 16 और 5 कितना हो गया, 21, 21 और 1 कितना हो गया, 22 और प्लस स्टार। अब 22 से बड़ा 9 से विभाजित संख्या कौन सा है, 27। तो 22 में क्या जोड़ेंगे तो 27 होगा, 5 जोड़ेंगे तो 22 और 5 27। तो स्टार की जगह क्या लेना पड़ेगा, 5। एकदम सिंपल सा है क्वेश्चन, और ऑप्शन नंबर सी में 5 दिया, इसलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो भाज्यता के नियम से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि 7, 1, 5 स्टार 4, 2, 3, 2, 4 जो 3 से पूर्णतः विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा? ऑप्शन नंबर ए में 1 है, बी में 2 है, सी में 3 है और डी लिखा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आप भी बना के देखिए, है ना, बना के देखिए आप लोग भी। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप बना के देखिए, उसके बाद आप आंसर का मिलान कीजिए। चलिए इसको हम बनाते हैं। 7, 1, 5 स्टार, उसके बाद है 4, 2, 3, 2, 4। अब 3 का नियम क्या कहता है, जैसे 9 का नियम है कि जो भी संख्या दिया है उसके अंकों का योग जो है वो 3 से क्या होना चाहिए, विभक्त। तो इसके भी अंकों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, वो 3 से क्या होना चाहिए, विभक्त, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि ये संख्या जो है 3 से पूर्णतः क्या है, विभक्त है। तो जोड़ते हैं, चलो 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8, 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13, 13 और 4 कितना हो जाएगा, 17, 17 और 2 कितना हो जाएगा, 19, 19 और 3 कितना हो जाएगा, 22, 22 और 2 कितना हो जाएगा, 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा, 26। ठीक है, 26। अब 26 और ये प्लस क्या है, स्टार, उसको भी तो जोड़ना है। अब ये संख्या 3 से पूरी तरह विभक्त है, यानी इनका योग ऐसा संख्या आना चाहिए जो क्या है, 3 से विभक्त है। तो वो 26 से बड़ा होगा। तो 26 से बड़ा कौन सा संख्या है जो 3 से विभक्त होता है, तो कौन सा होगा, 27। यानी इन सबका योग कितना होना चाहिए, 27, जबकि योग आ रहा है 26 प्लस स्टार, यानी स्टार के जगह में हम कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, तभी तो 26 और 1 कितना होगा, 27। यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1। ठीक है, चलिए इसी तरह का अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 1, 5, 7 स्टार 2, 3, 4 जो 3 से पूर्णतः विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा? और इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए
1 है, बी में 2 है, सी में 3 है और डी में है इनमें से कोई नहीं। जितने देर में मैं ऑप्शन बोला उतने देर में आप लोग बना लिए होंगे, तो आप लोग आंसर को मिलाइए। क्या दिया हुआ है अंक 1 5 7 स्टार 2 3 4। अब इनके अंकों को, डिजिट को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 1 और 5 6, 6 और 7 13, 13 और 2 15, 15 और 3 कितना हो जाएगा 18, और 18 और 4 कितना हो जाएगा 22, और ये प्लस स्टार। अब 3 से विभक्त है, यानी ऐसा संख्या जो 22 से बड़ा हो और 3 से विभक्त हो, कौन सा होता है 24। यानी टोटल अंकों का योग कितना आना चाहिए 24 आना चाहिए। तो स्टार के स्थान पर कितना लेंगे 2 लेंगे, तभी तो 22 और 2 कितना हो जाएगा 24। तो स्टार के स्थान पर 2 आएगा जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। वह वृत्तम अंक x जिसके लिए संख्या 5x 7 9 3x 4 3 से विभाज्य है, तो ऑप्शन नंबर ए लिखा है 1, बी लिखा है 2, सी लिखा है 3 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो संख्या हमको लिखा हुआ है उसको देखते हैं, सेम है, 3 से ही विभाज्य पूछा गया है, बस इसमें x को कितने बार दिया गया है 2 बार दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। 3 का नियम यही कहता है कि अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए, तो अंकों को जोड़ते हैं। तो 5 और 7 12, 12 और 9 कितना हो जाएगा 21, 21 और 3 कितना हो जाएगा 24, 24 और ये 4 कितना हो जाएगा 28, और स्टार आया है कितने बार 2 बार। स्टार कितने बार आया है 2 बार। ठीक, अब इन सबका योग जो है वो 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो 28 से बड़ा संख्या जो 3 से विभाज्य होगा, तो 28 से बड़ा संख्या 3 से विभाज्य कौन सा होगा 30 होगा। यानी इस स्टार के जगह में क्या रखें कि 30 आए योग, तो स्टार के जगह में हम रखते हैं 1, तब 1 और 2 का गुणा करेंगे तो 2 और 28 से जुड़ के कितना हो जाएगा 3, यानी इस स्टार के जगह में आएगा 1 जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा जबकि 6 3 5 7 6 स्टार 2 पूर्णतः 8 से विभक्त हो, और ऑप्शन नंबर ए में लिखा है 6, बी में लिखा है 7, सी में लिखा है 8 और डी लिखा है इनमें से कोई नहीं। जो 8 का नियम है वो ये कहता है कि जो भी संख्या रहेगा उसके अंतिम इकाई, दहाई और सैकड़ा से बने अंक जो है वो 8 से विभक्त होना चाहिए। तो हमको पूरा संख्या लेने की जरूरत नहीं है, हम लेते हैं 6 स्टार 2 को। ये अगर क्या हो जाएगा 8 से विभक्त हो जाएगा तो पूरी संख्या 8 से विभक्त हो जाएगी। अगर मैं इसके जगह लेता हूं 0 तो ये बनेगा कितना 602, और इसको 8 से विभक्त करके देखो 8 साते 56, बचेगा कितना 4, और 8 साते कितना हो जाएगा है ना, कितने बार में जाएगा ये आ जाता है कि 8 पंचे 40 होता है, 42 नहीं जाता, ये 0 रखने पर नहीं आएगा। अगर मैं 1 रखूं तो कितना हो जाएगा 612, और इसको 8 से भाग करूं तो कितना हो जाएगा 8 साते 56, कितना बचेगा यहाँ पर 5 और 2, तो 8 52 भी नहीं जाता है, इसलिए जो 1 है वो भी राइट आंसर नहीं होगा। अब अगर मैं यहाँ पर 2 रखूं तो 222, और 8 से भाग करते हैं 8 साते 56 है ना, 8 साते 56, तो यहां पे कितना बच जाएगा 6 है ना, हाँ 8 8 64 ज्यादा हो जाएगा, 8 साते 56, तो कितना बचेगा 6 बचेगा। फिर 2 को उतारूंगा है ना, तो 8 8 64, ये भी भाग नहीं जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्या रखूं 3 रखूं तो ये हो जाएगा कितना 632, इसको भी 8 से भाग करता हूं, 8 साते कितना हो जाएगा 56 है ना, कितना बचेगा 7 बचेगा, कितना बचेगा 7 बचेगा, और 7 बचेगा। फिर 2 को उतारूंगा तो 8 निया कितना होता है 72। तो देखो 3 रखने पर ये 8 से पूरी तरह क्या हो रहा है भाग जा रहा है, यानी स्टार के जगह में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, जो इस किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है। एक बार फिर से समझते हैं, ये जो संख्या है वो 8 से पूरी तरह विभक्त है, तो 8 का नियम ये कहता है कि इकाई, दहाई और सैकड़ा से बना अंक जो है वो 8 से विभक्त होना चाहिए, इसलिए हमने 600 जो भी बनेगा है ना 6 स्टार और 2 को लिया, इकाई, दहाई और सैकड़ा। अब इस स्टार के जगह में मैंने रखा 0, तो 8 साते कितना हो गया 56, बचेगा कितना 4, और उसके बाद होगा 42, तो ये 8 से भाग जाता नहीं है। ठीक है, उसके बाद अब मैंने रखा 1, तो 1 रखा स्टार के जगह में, तो 8 साते 56, बचेगा कितना 5, फिर 2 को उतारा, तो 2 को यहाँ पे उतार रहा हूं तो यहाँ पर 52, तो 8 ही
64 ज्यादा हो जाएगा तो ये भी भाग नहीं गया। फिर स्टार के जगह में मैंने क्या रखा 2, तो कितना बन गया 622। फिर मैंने भाग किया 7 से, कितने बार में गया 7 बार में 56, फिर कितना बचेगा 6 बचेगा। 2 को उतारा तो 8 8 64 होता है, तो ये भी भाग नहीं जाएगा। फिर मैंने स्टार के जगह में कितना रखा 3, तो ये बना 632, भाग किया 8 से, 8 साथ कितना हो गया 56, बचेगा कितना 7। उसके बाद 2 को उतारा तो 8 निया कितना होता है 72, ये पूरी तरह से भाग चला गया। 632 पूरी तरह से भाग जा रहा है, यानी इस स्टार के जगह में क्या लिखूंगा 3 लिखूंगा, तब ये बना पूरा संख्या जो है वो 8 से विभाज्य हो जाएगा, जो इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है 3, इसलिए आंसर क्या लिया हूं ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या 99 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, अब हमने 99 का नियम तो नहीं पढ़ा है, 99 का नियम पढ़े क्या, नहीं पढ़े हैं, लेकिन हमने 9 और 11 का नियम पढ़ा है। 9 और 11 का नियम पढ़ा है, यानी जिस अंक पर 9 और 11 दोनों का नियम फॉलो होगा वो संख्या 99 से क्या होगी विभाजित होगी। तो सबसे पहले हम 9 का नियम फॉलो करके देखते हैं कि जिन अंकों का योग 9 से विभक्त होगा वो संख्या जो है वो 9 से क्या होगा विभाजित होगा। तो इसको जोड़ के देखते हैं, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, 10 और 8 18, 18 और 9 27, यानी ये 9 से क्या होगा विभाजित होगा। फिर इसको देखते हैं 2, 6, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, 13 और 5 कितना 18, यानी ये भी 9 से क्या है विभाजित है। ये हो जाएगा 10, 10 और ये 20, 20 और 9 29, 29 और 5 कितना हो जाएगा 24, तो 24 9 से विभाजित नहीं होता, यानी ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगा तो 99 से भी विभाजित नहीं होगा। चेक कर लिए। उसके बाद अगला संख्या देखते हैं, तो ये 4, 4 और 7 कितना हो जाएगा 11, 11 और 3 कितना हो जाएगा 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा 14 और 4 18, 18 और 6 कितना हो जाएगा 24, तो ये भी 9 से विभाजित नहीं होगा, यानी कि ये भी 99 से विभाजित नहीं होगा। ठीक, अब ये दोनों संख्या 9 से विभाजित है, अब इन्हीं दोनों संख्या को चेक करना है कि वो 11 से विभाजित है कि नहीं है। तो पहला संख्या है 406089, तो इसके विषम अंकों पर स्थित 9 और 0 और ये 0, तो कितना आ जाएगा 9, और ये 10 और ये कितना हो गया 18, 10 8 18, तो घटाएंगे तो कितना आएगा 9, यानी ये 11 से विभक्त नहीं है। तो 9 से विभक्त है, 11 से विभक्त नहीं है, यानी 99 से भी विभक्त नहीं है। अब इस संख्या को चेक करते हैं, क्या है 1 1 4 3 4 5। चलिए इसको चेक करेंगे, तो ये हो गया 5 और 3 8 है ना, 8 और 1 9, और इधर देखो 1 और 4 5, 5 और 4 9, और 9 से 9 घटाएंगे तो 0। तो ये जो संख्या है 11 से क्या हो रहा है विभक्त, तो 9 से विभक्त है, 11 से विभक्त है, इसलिए 99 से भी विभक्त है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। तो कोई भी संख्या दिया रहेगा तो उसको डिवाइड करके दोनों अंकों का नियम लगाकर हम सीधा इसका बता सकते हैं। तो 99 दिया था, हमने 9 और 11 का नियम लगाया, तो जो अंक जो है, जो संख्या जो है 9 से और 11 से विभक्त है वो संख्या 99 से भी क्या है विभक्त होगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या 18 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। 18 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, उसको खोजना है। तो 18 से विभक्त होने के लिए हमको चाहिए कि वो संख्या 9 से और 2 से क्या हो विभक्त हो। 9 से विभक्त हो जाएगा, 2 से विभक्त हो जाएगा, 9 दूनी 18 से भी क्या हो जाएगा विभक्त हो जाएगा। तो सीधा आप 2 का नियम देखिए कि इन संख्याओं में कौन सा संख्या है जो 2 से भाग नहीं जा रहा है, वो 18 से भी भाग नहीं जाएगा, विभाजित नहीं होगा। तो सीधा सीधा 2 का नियम ये कहता है कि इकाई अंक जो क्या होना चाहिए सम होना चाहिए, तब वो 2 से भाग जाता है, और जो सम नहीं है वो 2 से भाग नहीं जाता है। तो 2 से भाग नहीं जाएगा तो 18 से भी भाग नहीं जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसके विषम में 3 है जो कि विषम संख्या है, और विषम संख्या 2 से भाग नहीं जाता, इसलिए ये संख्या भी 2 से भाग नहीं जाएगा, तो 18 से भी भाग नहीं जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित होगी। 24 से पूर्णतः विभाजित होगी, तो 24 के लिए आप नियम लगाइए 8 और 3 का, 8 तिया 24। ठीक है, 3 का नियम लगाएंगे और 8 का। तो 8 का नियम यहां से देख सकते हैं, विभाजित होगी बोल रहा है, मतलब 8 का नियम देखो, ये लास्ट के 3 अंक जो है वो 8 से विभाजित होने चाहिए। ठीक है, 8 से विभाजित होने चाहिए। तो यहां पर देखो ये 718, 718 8 से विभाजित होगा क्या, 8 ही 8 ही कितना हो जाएगा 64। ठीक है, कितना बचेगा यहां पर 7,
फिर 8, 8 निया 72, ये नहीं जा रहा है। फिर ये 8 एकम 8, 8 एकम 8, ये भी नहीं जाएगा। 8 एकम 8, फिर ये भी नहीं जाएगा। इसको देखो 736, ठीक है, इसको भाग करते हैं 8 से, 8 निया 72, एक बचेगा, फिर 6 उतारेंगे, 8 दूनी 16। ये जो है किससे भाग जा रहा है? 8 से भाग जा रहा है। पता करते हैं कि 3 से भाग जाता है कि नहीं जाता है। तो 3 से भाग करने के लिए अंकों को जोड़ेंगे, तो 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 और 7 18, 18 और 3 21, 21 और 6 कितना हो जाएगा? 27, 27 3 से भाग जाता है। तो ये संख्या जो है आपका 3 से भी भाग जा रहा है और 8 से भी भाग जा रहा है, इसलिए 24 से भी भाग जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 2a 545b 88 से विभाज्य है तो a का पावर b का मान क्या होगा? और इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 81, 36, 27 और 64। चलिए इसको हम देखते हैं कि ये भाग किससे करना पड़ेगा। 88 दिया है मतलब 8 और 11 से। किससे? 8 और 11 से। चलिए संख्या लिखा हुआ है 2a 545b, ठीक है। तो पहले इसमें 8 का नियम लगाते हैं। 8 का नियम लगाने से पहले b का मान निकल जाएगा, तो ये बनेगा 450 अगर 0 लेते हैं तो। और ये 8 से भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 8 है ना, पंचे कितना हो जाएगा? 40, 5 शेष फल बचेगा, नहीं जाएगा। फिर यहां पर लेते हैं हम 51, 8 पंचे 40, ये भी नहीं जाएगा। सीधा आप लो कितना? 8 5 और ये 6, 8 पंचे 40, 5 शेष बचेगा और क्या आ जाएगा? 56। यानी कि इस b के स्थान पर 0 नहीं हो रहा है, 1 नहीं हो रहा है, 2 करेंगे नहीं होगा, 6 करेंगे तो हो जाएगा। यानी b का मान जो है वो कितना आ जाएगा? b का मान जो है वो कितना आ गया? 6 आ गया। b का मान 6 आ गया। यानी अब इसको हम लिख सकते हैं 2a 5456, ठीक है। अब a का मान निकालते हैं, तो a का मान क्या है? 11 का विभाज्य भी होना चाहिए, तो 11 से विभाज्य करके देखते हैं। तो यहां पर 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10, 10 और a, तो 10 प्लस a। और इधर देखो 2 और 5 7, 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12। तो इसको भी 12 बनाते हैं। तो 12 बनाने के लिए a के जगह में कितना रखना पड़ेगा? 2 रखना पड़ेगा। तो a के जगह में कितना रखना करेंगे? 2 रखेंगे, तभी तो 10 और 2 12, 12 और 12 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 0। तभी ये अंक जो है वो 11 से विभाज्य होगा। तो 8 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है, तभी तो किससे विभाज्य है? 88 से। तो इस अंक पर हमने 8 और 11 का नियम लगाया, तो हमको b बराबर मिला 6 और a बराबर मिल रहा है कितना? 2। अब हमको किसका मान निकालना है? a का पावर b। a का पावर b मतलब 2 का पावर कितना? 7। यानी 2 का कितने बार गुणा करेंगे? 7 बार। 4 5 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 और 1 कितना हो गया? 7। अब इसको गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी कितना हो जाएगा? 64। और 64 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 चौक 8 और 2 छक्के 12, 128। कितना आ जाएगा? 128। दिख रहा है क्या कहीं पे? नहीं दिख रहा है। तो एक बार चेक करते हैं, रीचेकिंग करते हैं, हो सकता है कि बनाते वक्त हमने कहीं पे गलती कर दिया होगा। चलिए हमने आज संख्या कौन सा लिया है? 2a 545b। और ये संख्या किससे विभाज्य है? 88 से। 88 से विभाज्य है मतलब 8 और 11 से विभाज्य होगा। तो हमने 8 का नियम लगाया और पहला इसके इकाई, दहाई और संख्या सैकड़ा को लिया। ये 8 से क्या होना चाहिए? विभाज्य होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर b बराबर कितने रख के देखा? 0। तो 850, तो 850 जो है, सॉरी 450 जो है वो 8 से विभाज्य होगा क्या? 8 पंचे 40, बच रहा है कितना? 5, ये भाग नहीं गया। फिर यहाँ पर रखेंगे कितना? 451, ये भी 8 से भाग जा रहा है क्या? 8 पंचे 40, कितना बचेगा? 5, और ये फिर हो जाएगा 51, ये भी भाग नहीं जा रहा है। फिर हम b के जगह कितना रख के देखते हैं? 2, तो कितना हो जाएगा? 452। अब इसको 8 से भाग करके देखते हैं तो 8 पंचे 40, ये बच गया 5 और 2, ये भी भाग नहीं जा रहा है। फिर हम 8 को भाग करेंगे किससे? 53 से, क्योंकि b के जगह हमने क्या रख के देखा? 3 रख के देखा। तो 8 पंचे 40, ठीक है, 5, ये बचेगा कितना? 53, ये भी नहीं जा रहा है। फिर 4 रखेंगे तो वो भी नहीं जाएगा। 5 क्या रखेंगे? तो 6 रखेंगे तो वो भाग जाएगा। इसलिए b बराबर कितना आया? 6 आया। अब b का मान हमने 6 रख दिया है ना। 8 पंचे 40 और 8 साते 56, ठीक है, ये चला जाएगा भाग भैया। 5 6 4 5 6 जो है। अब इसमें 11 का नियम लगाए
तो 11 का नियम लगाए तो यहां पर विषम अंकों का योग 6 और 4 10, 10 और a, तो 10 प्लस a। अब यहां पर सम अंकों को जोड़े तो 5 और 5 10 और 2 कितना हो गया 12, तो a का मान कितना आना चाहिए 12, यानी 2 का घात कितना रखे हैं 6। अरे सॉरी, यहां पर हमको b का मान कितना मिला है 6 मिला है और हमने कितना लिख दिया था 7, यानी 2 को हम कितने बार गुणा करेंगे 6 बार गुणा करेंगे। तो 2 को जब 6 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी 64। क्लियर है? थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, हमने बी का मान 6 के जगह क्या रख दिया था 7 रख दिया था। ठीक है, चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया डी 64 आ गया। चलिए आगे क्वेश्चन हल करते हैं। चलिए यहां से आपके भाज्यता का नियम का जो प्रश्न था वो समाप्त हो गया। अब हमने अगला टॉपिक चुना है स्थानीय मान और जाति मान। किसी भी संख्या में कोई भी एक संख्या दिया हुआ है, ऐसा मान लो है ना, इसमें जितने भी अंक है उसका एक स्थानीय मान होता है और एक जाति मान होता है। तो किसी भी संख्या में स्थित अंक का जाति मान, किसी भी संख्या में स्थित अंक का जाति मान वही अंक होता है। जैसे इसमें अगर मैं किसका पूछूं 2 का पूछूं कि 2 का जातिमान क्या है, तो 2 का जातिमान कितना होगा 2 होगा। अगर मैं 7 का जातिमान पूछूं तो 7 का जातिमान कितना होगा 7 होगा। तो जिस अंक का जातिमान पूछा जाता है वो अंक उस संख्या में स्थित होना चाहिए, वही अंक ही उसका क्या होता है जातिमान होता है। अगर स्थानीय मान पूछा जाए, स्थानीय मान मतलब उसके स्थान का मान पूछ रहा है कि संख्या में वो अंक किस स्थान पर स्थित है। जैसे ये 2 का ही देख, तो 2 जो है वो कहां पर स्थित है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 में स्थित है, इसलिए 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 20,000। या स्थानीय मान निकालने का एकदम सिंपल तरीका कि जिस अंक का आपको स्थानीय मान पूछा गया है, किसका पूछा है 7 का स्थानीय मान पूछा है, तो 7 का स्थानीय मान पूछा है तो 7 लिखिए और 7 के बाद कितने अंक है 2 अंक है, तो 2 शून्य लगा दीजिए, हो गया 7 का स्थानीय मान। क्लियर है? तो जाति मान में वही अंक आएगा, स्थानीय मान में उसके स्थान का अंक आएगा। क्लियर है? चलिए अभी जाति मान और स्थानीय मान से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो है देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है 4 3 9 0 6 7 5 में 9 का स्थानीय मान क्या होगा, और ऑप्शन ए में लिखा है 9, बी में लिखा है 900, सी में लिखा है 9,000 और डी में लिखा है 90,000। 9 का स्थानीय मान तो देखो ये होगा 9 और उसके बाद 1 2 3 4 अंक है, तो 1 2 3 4 अंक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 90,000। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है 3 2 9 0 7 5 में 7 का जातिमान, तो जातिमान में वही अंक आता है ना, ये 7 स्थित है तो 7 का जातिमान कितना होगा 7 होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए 7। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वही है 3 2 9 0 7 5 में 7 के स्थानीय मान और जातिमान में क्या अंतर होगा। तो इसमें हमको 7 का स्थानीय मान चाहिए, तो 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 70, 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 70, और 7 का जाति मान कितना हो जाएगा 7, और दोनों को घटा देंगे तो 70 में 7 जाएगा, कितना बचेगा 63, जो ऑप्शन नंबर किस में है डी में है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 5,97,523 में 7 के स्थानीय मान और जाति मान में क्या अंतर है। तो देखो 7 कहां पे स्थित है 7,000 में स्थित है, तो इसलिए स्थानीय मान कितना हो जाएगा 7, और जाति मान तो खुद क्या होगा 7 होगा। अब इसका अंतर पूछा है तो घटा दो, तो यहां पे आ जाएगा 3 9 9 और ये 6,993। तो किस में दिखा है ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 6,47,135 में 7 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर कितना होगा। तो 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 7,000। ठीक है, 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 7,000, और 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 30, और क्या बोला है अंतर, तो घटा दो, तो यहां हो जाएगा 0, ये हो जाएगा कितना 7, ये हो जाएगा 9 और 6, तो 6,970। ये ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। मैं बार बार बोल रहा हूं, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए, हल कीजिए, उसके बाद आपका हल को मिलाइए जो मैं बता रहा हूं उससे। जैसे इस क्वेश्चन को पढ़िए, संख्या 5 7 9 4 3 8 0 में 7 के जाति मान तथा 8 के स्थानीय मान का अंतर कितना है, और 4 ऑप्शन दिए गए। अब वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसको हल कर लीजिए, अब आप आंसर को मिलाइए। 7 के जाति मान और 8 का स्थानीय मान, तो 8 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 80,
और 7 का जाति मान कितना हो जाएगा 7। तो 80 में 7 जाएगा कितना बचेगा, 80 में 7 जाएगा कितना बचेगा 73। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है बी, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 6 यानी 26,549 में 5 के जाति मान तथा स्थानीय मान में अंतर। तो इसका इसमें इस अंक में 26,549 में 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 505, और उसके बाद 2 अंक है इसलिए 2 शून्य, और 5 का जाति मान कितना हो जाएगा 5, दोनों का अंतर है घटा दो, तो 500 में 5 घटेगा तो कितना बचेगा 495 बचेगा। क्या बचेगा 495। तो देखो 495 किस ऑप्शन में है, डी में है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 495। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। संख्या 57.392 में अंक 3 का स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है, और इसके लिए ऑप्शन दिए गए। चलो दशमलव वाले अंक का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, पहले हम लिखेंगे इसको जो दिया गया है वो अंक। ठीक है, ये ऐसा। अब इसको दशमलव को हटाएंगे, तो दशमलव को हटाएंगे तो 1 और कितना जीरो लगेगा 3 जीरो, क्योंकि 3 अंक है। ठीक है, वो अगर दशमलव को हटा दिए तो ये हो जाएगा संख्या 97,392। अब इसमें किसका स्थानीय मान पूछा है 3 का, सॉरी ये 2 है ना, ये कितना लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है ये। अब इसमें 3 का स्थानीय मान निकालेंगे, तो 3 का स्थानीय मान निकालेंगे तो कितना 300, और बटे में जो 1000 है उसको भी लेना है। ठीक है, अब ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया तो हमारे पास क्या बचा 3/10। तो यही 3/10 जो है 3 का स्थानीय मान होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। क्लियर है, ध्यान रखिए दशमलव वाले अंक में पहले दशमलव को हटाइए, उसके बाद स्थानीय मान लिखिए, और बटे में हर में है ना जो रहेगा उसको आपको स्थानीय मान में लेना है, जो शून्य क्रॉस होगा वो क्रॉस कर देना है, जो बचेगा वही दिए हुए संख्या का क्या होगा स्थानीय मान होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। संख्या 46.805 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा। तो हमको दिया गया है 46.805, तो इसका पहले दशमलव हटाएंगे तो 46,805, और बटे में कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। अब इसमें किसका स्थानीय मान 5 का स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 5 इकाई में है तो इसलिए 5, और बटे में कितना है 1000, तो इसलिए स्थानीय मान कितना हो जाएगा 5/1000, जो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संख्या 82.49 में 9 का स्थानीय मान क्या होगा। तो फिर वही 82.49 है ना, तो 82.49 से जब दशमलव हटाएंगे तो 8,249 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसमें किसका स्थानीय मान निकालना है 9 का स्थानीय मान निकालना है, तो 9 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 9 तो इकाई में स्थित है इसलिए 9, और ये बटा 100, तो यही आंसर होगा जो आपके किस ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर सी में है, जो इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है संख्या 0.305 में अंक 3 का स्थानीय मान क्या होगा। तो हमको संख्या दिया हुआ है 0.305, तो इसको लिखेंगे 305 बटा कितना लिखेंगे 1000। ठीक है, और इसमें 3 का जब स्थानीय मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 300, और बटे में कितना है 1000, तो ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 3/10। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है 3/10, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है संख्या 9.074 में अंक 7 का स्थानीय मान क्या होगा। वीडियो को पॉज कीजिए, बनाइए, आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा, उसके बाद हमारे द्वारा बनाए गए आंसर से मिलान कीजिए। संख्या दिया गया है 9.074, दशमलव हटाएंगे तो 9,074 बटा कितना हो जाएगा 1000। किसका स्थानीय मान निकालना है 7 का, किसका स्थानीय मान निकालना है 7 का स्थानीय मान निकालना है, तो 7 का स्थानीय मान 70, और ये बटे में कितना है 1000, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 7/100 इसका आंसर होगा, जो हमको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। संख्या 1362.05 में 5 का स्थानीय मान
इकाई, दहाई, सैकड़ा या सौवा, ठीक है। अगर इसमें 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा संख्या पहले तो इस तरह, दशमलव हटाने के बाद बटा क्या लग जाएगा 100। 5 जो है इकाई में स्थित है इसलिए 5, और ये बटा क्या आ जाएगा 100। अगर देखो अगर संख्या कुछ इस तरह लिखा हो ऐसा, तो इसको इकाई, दहाई और इसको क्या बोलते हैं सैकड़ा। लेकिन अगर दशमलव के बाद लिखा हो तो उसको क्या बोलते हैं सौवा, है ना। आपका ये इकाई, दहाई और ये क्या हो जाएगा सौवा हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा सौवा आ जाएगा। बटा में 100 है इसलिए क्या आ जाएगा सौवा आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक, यहां पर जो है सारे क्वेश्चन जो है समाप्त होते हैं, यानी हमने भाज्यता से संबंधित क्वेश्चन और स्थानीय मान, जाति मान से क्वेश्चन जो है हमने पूरी तरह से सॉल्व कर लिया। आई होप आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आया होगा। बनाते वक्त किसी सवाल में मेरे द्वारा कुछ मिस्टेक हुआ होगा तो उसको कमेंट करके बताइए ताकि उसमें सुधार किया जा सके। और अगर आपको इस सवाल में, इस प्रकार के सवाल में, भाज्यता के नियम से संबंधित सवाल में, स्थानीय मान या जाति मान से संबंधित सवाल में किसी प्रकार का डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाकर आप लोगों के जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो भी टॉपिक यहाँ पर आपको पढ़ाया जाए वो आपको पूरी तरह से समझ में आए, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम अच्छे से अच्छा वीडियो आप तक पहुंचा सके, आप लोगों को तैयारी के लिए तैयार कर सके किसी भी एग्जाम के लिए। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।